नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक के रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट 22 से आगे को पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो एक चौथाई रह जाएगा। जब वस्तु का चाल जो आधा कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा जो होगा वो एक चौथाई हो जाएगा। काइनेटिक ऊर्जा 1/2 बराबर mv² पर होगा ये। ठीक है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कितना? अगला है, जी का मान ध्रुवों पर होता है तो ध्रुव पर महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? तो घटेगा। पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा? तो जी का मान घटने लगता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? तो कम हो जाता है। पृथ्वी पर जब घूर्णन गति बढ़ाइएगा तो जी का मान क्या होगा? तो कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। बढ़ाने पर घटेगा और घटाने पर बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर में जो होता है पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरने लगे तो उससे आंधी आंधी आने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है? तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ये क्यूब नहीं है। अगला है, द्रव का घनत्व बढ़ाने पर कोशिका नली में क्या होता है? तो कम चढ़ता है। द्रव का घनत्व बढ़ाने पर कोशिका नली में क्या होता है? तो कम चढ़ता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की सनायता क्या होती है? तो घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉडल सेट 23 का है। करे कि ताप बढ़ाने पर गैस की सनायता क्या होती है? तो बढ़ती रहती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का बीमा कितना होता है? तो ml इनवर्स टी स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति का स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो इस्पात में, यानी कि ठोस में। प्रसरव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए? तो 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 गुना 10 के पावर 10 स्क्वायर जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हम लोग देखेंगे मॉडल सेट नंबर 24।
करेंगे विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। वोल्ट मीटर एक यंत्र से जो मापता है उष्मीय विकिरण को किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव्य में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? तो गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तो तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक सामान्य तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत के किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। ठीक है। आगे का जो मॉडल सेट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।